हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट कैफ 3 डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क है। ये एजुकेशन स्कीम 2025 के अंडर एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये डीएसआर का पेपर आप 10 दिन में अगर स्ट्रेस से भी स्टार्ट करते हैं ना तो हो सकता है, क्योंकि इतना लेंदी पेपर नहीं है, एक कंसाइज सिलेबस है, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट भी मौजूद है। इस सब्जेक्ट की मेरे ख्याल से पूरे सिलेबस में जो पूरी सीए की जर्नी है उसमें एक रिक्वायरमेंट जरूर थी, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन आ रही है, वैसे हमारी अकाउंटिंग और फाइनेंस या ऑडिट की इंडस्ट्री भी इवॉल्व कर रही है। एआई टूल्स आ रहे, ब्लॉकचेन आ रहे, क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहे, डेटा एनालिटिक्स के बेशुमार टूल्स आ रहे। तो ये ये जो सब्जेक्ट है ये हमें सिखाएगा टेक्नोलॉजी किस तरह ऑपरेट करती है। हमें टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं सीखनी, ना ये सब्जेक्ट सिखाएगा। उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर से। ये सब्जेक्ट आपको टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि किस तरह ये टेक्नोलॉजी काम करती है, एंड आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ अपनी आर्टिकलशिप में भी काम आएगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी का आप ऑडिट करने जाएंगे तो उनका डेटा कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है या कोई डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होगी कि ये सब किस तरह ऑपरेट करता है, किस तरह डेटाबेस चलती है, किस तरह डेटा प्रोसेस होता है, किस तरह डेटा एनालाइज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा एडिशन है आपकी नई स्कीम में। ग्रिड की बात करते हैं तो ग्रिड ए में हमारा डेटा आ गया। डेटा हमारे पास 35 to 45 मार्क्स का है। तो बेसिकली डेटा क्या है? डेटा सिंपल वर्ड्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स है। हर चीज जो आप देख रहे हैं, हर चीज आप जो सुन रहे हैं, हर चीज आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेटा ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो पासिंग परसेंटेज आपको दिखाई थी कैप ग्रुप ये सब्जेक्ट की, वो भी डेटा है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, इसके नीचे लाइक्स कमेंट्स आ रहे होंगे, तो वो भी डेटा है। अगर मेरे चैनल के अंदर जाए, मेरी जो अपलोडेड वीडियोस भी है वो भी एक डेटा है। सोशल मीडिया लिंक्स जो डली हुई है वो भी एक डेटा है। सब्सक्राइबर का काउंट वो भी एक डेटा है। हर चीज डेटा है। डेटा सिंपल वर्ड्स में फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, डेटा पिक्चर भी हो सकता है, डेटा वीडियो भी हो सकता है, डेटा चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो दुनिया में हर चीज आपकी डेटा है और आपके हर डिसीजन डेटा के बेस में लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें, दूसरी ग्रेड है सिस्टम्स की। सिस्टम की ग्रेड है 30 to 40% की वेटेज रखता है ये। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन या समरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग उसको यूज करके डिसीजन ले सके। तो डेटा तो आ गया, डेटा को डाले कहाँ? डेटा को सिस्टम में डालते। सिस्टम के अंदर क्या चीजें आ जाती है हमारे पास? सिस्टम के अंदर हमारे पास हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है, नेटवर्क आ जाता है। हार्डवेयर क्या होता है? सर्वर हो गए, सिस्टम्स हो गए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स, या जहाँ आप डेटा स्टोर कर लो, कोई ईआरपी टूल है, तो वो क्या आपके पास सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क आपको क्यों चाहिए? रियल टाइम आपको अगर डेटा अपडेट करना है, डेटा को रीड करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपके पास नेटवर्क आ जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम ग्रिड भी है वो हमारे पास 30 to 40% है। ये सिस्टम से क्या होता है? डेटा प्रोसेस होता है और हमारे पास एक यूजफुल समरी आ जाती है, जिसके बेसिस में आप डिसीजन लेते हैं कोई भी बिजनेस के अंदर। नंबर सी, ग्रिड नंबर सी हमारे पास है रिस्क की, और ये हमारे पास 20 to 30 मार्क्स की है। रिस्क हमारे पास क्या है? जब डेटा है हमारे पास, तो डेटा के रिलेटेड बहुत सारे रिस्क है। डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा गलत डल सकता है, डेटा को हैक किया जा सकता है, सिस्टम डाउन टाइम्स आ सकते हैं। तो ये सारे रिस्क मौजूद है। अब इस रिस्क को किस तरह मिटिगेट करना है और क्या क्या हमारे पास रिस्क है, उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है, ये सारा आपका ग्रिड सी है। हमने ग्रिड्स का ओवरव्यू समझ लिया है। अब इस ग्रिड्स के अंदर क्या सब टॉपिक्स है, उसका क्या टेस्टिंग लेवल है। आए कि अपने सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पब्लिश किया हुआ है, उससे हमें पेपर पैटर्न का पता चलता है। पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते, फिर इसके अंदर 3 केस स्टडी के सवाल थे और 3 नॉलेज बेस के सवाल थे। ये पूरे पेपर को अगर आप देखें तो 50% आपका केस स्टडीज वाला हिस्सा है, जिसमें आपको पूरा सिनेरियो दिया होगा और उस सिनेरियो को लिंक करते हुए आपको आंसर को ड्राफ्ट करना है। और बाकी 45 to 50% आप देखें तो क्रैमिंग वाला हिस्सा है, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसी को रिप्रोड्यूस करना है। मेरी यही रिकमेंडेशन होगी, जहाँ क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ क्रैमिंग करें, जहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है वहाँ अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। लेकिन क्रैमिंग में मैं यही बोलूंगा कि आप कीवर्ड्स को क्रैम कर ले, या आप एडिंग्स को क्रैम कर ले, या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को क्रैम कर ले। ऐसा ना हो आप पूरे पैराग्राफ्स आप याद कर रहे हो, तो वो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम डे में वो नॉलेज।
क्रैमिंग के अलावा हमने जैसे डिस्कस किया 50% आपकी केस स्टडीज आएगी, 45 टू 50% की वेटेज केस स्टडीज है। केस स्टडीज के लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि एआई टूल्स को इस्तेमाल करें, एलएलएम को इस्तेमाल करें। जेमिनी के पास जाए, केस स्टडीज उसको बोले इस टॉपिक की दो, उसको फिर उससे आप चेकिंग करवाओ। वैसे जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो। एक बहुत अच्छा टूल है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम में पूरी स्टडी टेक्स्ट उठाओ एक एक की, वो अपलोड कर दो। अब वो उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन हो जाएगा और उसको बोलो कि मुझे आप इन चैप्टर्स की वो केस स्टडीज हो, फिर आप उसका आंसर लिखो तो उसको बोलो मार्क करो मुझे उसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छे टूल्स है, आप एआई को लेवरेज कर सकते हो अपनी पढ़ाई में और बहुत काम आएगी ये चीजें। आपको स्टडी टेक्स्ट लाजमी पढ़नी है। स्टडी टेक्स्ट में बहुत अच्छा कंटेंट है, उसके साथ बहुत सारी केस स्टडीज है, बहुत सारी एग्जाम इलस्ट्रेशन है, बहुत सारी एग्जांपल्स है। केस स्टडी पढ़ लोगे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी इस सब्जेक्ट के लिए। अगर आप ये चैप्टर 1 to 6 देखिए, आपकी ग्रेड ए आ गई। ग्रेड ए हमारी डेटा वाली, इसके अंदर आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा आ गया, डेटा गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा नॉर्मलाइजेशन। ये 6 चैप्टर्स आपके ग्रेड ए के। फिर अगर उसके बाद आप चैप्टर 7 to चैप्टर 13 देखें तो ये आपकी ग्रेड बी आ गई सिस्टम्स की। इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर, ईआरपी पर सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, फिनटेक। और उसके बाद चैप्टर 13 आ गया कि बिजनेस और अकाउंटेंसी में किस तरह ये टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है। उसके बाद अगर चैप्टर 14 टू चैप्टर 17 देखें, ये आपकी ग्रेड सी रिस्क की आ गई। इसके अंदर हमारे पास आईटी रिस्क आ गए, साइबर सिक्योरिटी रिस्क आ गए, फिर जनरल कंट्रोल्स आ गए, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज आ गई और रिस्क मैनेजमेंट आ गया। मैं बोलूंगा डे 1 to 3 आपको रखना है डेटा पोर्शन के लिए। हमारे पास 3 पोर्शन है, कौन सा, एक डेटा है, एक सिस्टम है, एक रिस्क है। आपको 3 दिन रखने हैं डेटा पोर्शन के लिए। जब आपका डेटा पोर्शन हो जाएगा तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, अराउंड 35 to 45 मार्क्स आ जाएंगे। और ये आपका कौन से स्टडी टेक्स्ट में, चैप्टर 1 to 6। मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा स्टडी टेक्स्ट पढ़े। स्टडी टेक्स्ट में एक अच्छी इलस्ट्रेशन है और अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई हुई है। उसके बाद आप क्विक रिवीजन के लिए सर इब्राहिम ने 50 मिनट्स में डेटा का पूरा ये पोर्शन कराया हुआ है। तो आप जब स्टडी टेक्स्ट पढ़ ले तो आप इस वीडियो में आ जाए सर इब्राहिम की। इसमें आपको क्या करना है, क्विकली आपको पूरा डेटा जो चैप्टर 1 to 6 है सब रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, केस स्टडीज कौन से चैप्टर से आ सकती है, जो चैप्टर 4 है और चैप्टर 6 है आपका डेटा के अंदर, बिग डेटा, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा वेयरहाउसिंग। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी केस स्टडीज की आने वाली है। थ्योरी के लिए आपका चैप्टर 1, 2, 3, 5 है। इसमें आपको थोड़ा बहुत क्रैमिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा वर्ड टू वर्ड क्रैम करो, बिकॉज ये यूजलेस बात है। आप एडिंग्स को क्रैम कर लो, आप सब एडिंग्स को क्रैम कर लो, इतना क्रैम कर लो और इतना रीड कर लो कि आप उससे आंसर को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, अपने ओन वर्ड्स में ड्राफ्ट कर पा रहे होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डे 1 to 3 का आपका प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद डे 4 to 6 आपको क्या करना है, सिस्टम। सिस्टम आपका दूसरी ग्रेड है, दूसरा पोर्शन है आपका डीएसआर के पेपर का। ये आपका ऑन एन एवरेज 30 to 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। ये पोर्शन काफी लेंदी है क्योंकि इसमें आपके कौन से चैप्टर 7 to चैप्टर 12 से स्टडी टेक्स्ट के आते हैं। इसके अंदर जो मुझे लग रहा है केस स्टडी जहां से आ सकती है, एक हमारे पास चैप्टर 7 है जो आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर है, और एक चैप्टर 13 है इंपैक्ट ऑफ डिजिटल डिसरप्शन। आपको कोई भी सिनेरियो दे दिया जाएगा, कोई भी बिजनेस का ओनर बना दिया जाएगा और उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर दोगे और उसमें आपसे पूरी केस स्टडी पूछोगे। जो थ्योरी है वो आपका 8, 9, 10, 11, 12, जिसमें क्लाउड, एआई, ब्लॉकचेन, ईआरपी, ये सब आपका थ्योरी में टेस्ट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली हेडिंग्स को मेमोराइज करना है, सिंपल आपको क्रैमिंग करनी है और कोशिश करें आप स्टडी टेक्स्ट को बहुत बार पढ़े। 2-3 बार स्टडी टेक्स्ट के कंटेंट को पढ़ेंगे तो खुद से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए आप सर की वीडियो में जाइए। 35 मिनट्स के अंदर सर ने आपको एक चैप्टर 7 to 12 पूरा सिस्टम का पोर्शन रिवाइज करवा दिया। ये आपके 6 दिन हो गए और आपके 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। इसका मतलब आपने 60% आपका सिलेबस इंशाल्लाह इधर हो जाएगा। और डे 7 to 8 में आपको क्या करना है, आखिरी आपकी जो ग्रेड है रिस्क पोर्शन। अच्छा, रिस्क में केस स्टडी लाजमी आएगी। एक बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आपकी ग्रेड है जिसमें से केस स्टडी जरूर आएगी। इसमें आपका टारगेट चैप्टर क्या होना चाहिए, चैप्टर 15 साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक ऑन गोइंग इशू भी है। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, एआई इवॉल्व कर रहा है, वैसे ही हमारा साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा थ्रेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चैप्टर 16 हमारा आईटी जनरल कंट्रोल्स, इस पे भी फोकस करना है, इसमें से भी केस स्टडी आएगी। तो आपको मैंने यही बताया, क्रैमिंग करनी है लेकिन क्रैमिंग इतनी करनी है कि आपसे मैनेज हो सके। आपको एडिंग्स को क्रैम करना है, सब एडिंग्स को क्रैम करना है। और इसमें जैसे आपकी मेजर एडिंग्स है, मेजर ट्रेस हो गए, डिफेंस स्ट्रेटेजीज हो गई, की आईटी कंट्रोल्स हो गए,
तो इसको इसको थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो ये डीएसआर का छोटा बहुत है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। रिस्क का पोर्शन भी सर ने रिवाइज करवाया हुआ है 35 मिनट्स की वीडियो में, चैप्टर 13 to 17। तो सर इब्राहिम ने 2 घंटे के अंदर पूरा डीएसआर का एक रिवीजन करवाया हुआ है। पहले मैं बोलूंगा आप स्टडी टेक्स्ट में जाए, स्टडी टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, एग्जाम्पल्स को पढ़े, और उसके बाद आप सर इब्राहिम की कंप्लीट रिवीजन वीडियो देख ले। अच्छा, मैंने जो वही बात बोली, अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड मेमोराइजेशन, उसके बाद क्यूमुलेटिव रिवीजन करें, क्योंकि इसके चैप्टर्स आपस में लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स है। अगर डेटा का पार्ट है तो वो सिस्टम से भी लिंक हो रहा है, फिर सिस्टम का पार्ट है वो इससे भी लिंक हो रहा है। तो एक बहुत इंटरकनेक्टेड आपका पूरा ये सिलेबस है। एमसीक्यूज में इतना स्ट्रेस नहीं करना, आसान एमसीक्यूज आएंगे, वो क्रैमिंग वाली एमसीक्यूज आएंगे तो आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। और स्टडी टेक्स्ट में लाजमी आपको एग्जांपल्स देखनी है।